Very good afternoon to all. So guys, today we are going to discuss and starting a new chapter that is basically respiration. Okay. So आपके बुक में रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर्स एंड डिपेंडेबल बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. तो आज का जो हम लोगों का पूरा डिस्कशन होगा गाइस वो होगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. ड्रॉ करना बहुत इजी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको. बहुत इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हो. इसमें मेन जो होता है वो होता है फेस और लंग्स का बेसिकली, जो बहुत ही इजी फॉर्म में ड्रॉ हो जाता है. ठीक है. देखो, जनरल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पहले कि कौन से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है. उसके बाद उसके डिटेल्स हम लोग क्लियर करेंगे. सो गाइस, अगर बेसिकली यहाँ पे फोकस करो तो ये आपका जो फेस होता है, ठीक है, तो फेस का जो नोज हिस्सा है, जो नोज है वहाँ पे जो आपको एयर लोब्स मिलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स. क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स. तो नोस्ट्रिल से जैसे इंटर करोगे इनसाइड, ये जो है ये बोन जो है वो एक क्या होता है, कार्टिलेज यानी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है, जहाँ पे आपको इन्फेरियर नेजल कॉन्केव, ओके, सेंटर जो फर्स्ट होता है यहाँ पे ऊपर, यानी कि ये जो सरफेस है एक प्लेट के फॉर्म में रहता है, आइस नेप से नीचे ये वाला पोर्शन. तो ये है आपका नेजल चैम्बर, सुपेरियर नेजल कैनम, ओके, ये जो दिख रहा है कौन का, और ये जो है आपका इन्फेरियर आपका नेजल कौन का, ये वाली कंडीशन. तो दो तीन फॉर्म यहाँ पे आपको मिलेगा. ठीक है. जनरली हम लोग डाइजेस्टिव में इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमको डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे क्या करना था, स्टडी करना था. ठीक है. आज जो होगा गाइस टोटली हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस पे. ओके. अब देखो, उसके बाद जैसे ही आपका हो गया, ये माउथ वाला होता है ना, यानी कि ये आपका टंग्स हो गया, ठीक है, टीथ का पोर्शंस हो जाता है, तो ये हमको डिस्कस नहीं करना. बट ये दोनों चीज़ें जो क्या होती है, ज्वाइंट होती है. ठीक है. यहाँ पे आपको फेरेनिक्स मिलेगा. फेरेनिक्स पे क्या होती है, ज्वाइंट होती है. ग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस का जो कंडीशन पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो वाली कंडीशन. देन गाइस यहाँ पे क्या है आपका, देखो, लैनिक्स की कंडीशन है जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं हम लोग. फिर नीचे आओगे तो ये क्या है, ट्रेकिया का पूरा ट्यूब होता है जिसपे कार्टिलेज की ट्यूब्स लगे होते हैं. ठीक है. सी शेप कार्टिलेज होता है. ये आपका ब्रोनकस में डिवाइड होते हैं, ब्रोनकी में डिवाइड हुआ, एंड ब्रोनकी जो है ये यहाँ पे ब्रोनकिओल्स में डिवाइड होगा, और दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लंग्स. ठीक है. फिर वो लंग्स में क्या करेगा, इंटर करेगा. इसके स्ट्रक्चर्स और डिटेल को फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं. अच्छा, ये पूरा किस में होता है, थोरेसिक कैविटी में, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेटिवल कैविटी या फिर विस्कुलर कैविटी. ठीक है. ये डायफ्राम से सेपरेट होता है यानी ओपनली पार्ट होता है. अच्छा, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, और ये हो गया लेफ्ट साइड. अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि आपका जो राइट होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट, इन दोनों में डिफरेंस देखना. राइट जो हैंड है उस साइड का जो लंग्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है. सुपेरियर, इन्फेरियर और मिडल में. लेकिन जो लेफ्ट वाला होता है वो 2 पार्ट्स में डिपेंड होता है, आपका सुपेरियर और इन्फेरियर में. ठीक है. मिडल का पोर्शन नहीं होता. रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इसका जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ पे हमारा हार्ट आता है, यानी कि हार्ट का स्पेस यहाँ पे रहता है. यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन दिख रहा है छोटा वाला, यहाँ पे कितना होता है, हार्ट का पोर्शन आ जाता है. ठीक है. तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए गाइस. ठीक है, कि इसका रीज़न क्या होता है, कंपेरेटिवली वो क्या है, छोटा क्यों है, इन सब चीज़ों के लिए. ओके. जो सेल ऑर्गन जिसका कहेगा वो किस में है, नेजल चैम्बर्स पे. नोस्ट्रिल तो डायरेक्ट ओपनिंग है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. इट इज द डायरेक्टली इनटेकिंग या फिर इनहेलिंग द गैसेस को क्या करता है, इनहेल करता है. तो ये पोर्शन हो गया. नेजल चैम्बर्स पे डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द नेजल चैम्बर. ठीक है. नेजल चैम्बर. सो गाइस, अगर हम लोग नेजल चैम्बर पे देखें तो मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है. तो नेजल चैम्बर जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का क्या करता है, एक केमिकल सिक्रेट करता है, एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन का बना होता है वो. ठीक है. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, म्यूकस बेसिकली बोलते हैं. एक पैसेज जो क्या होती है, म्यूकस सिक्रेशन को क्या करती है, कंटिन्यू करती है. ओके. तो यहाँ पे ये जो है, ये जो आपका नेजल चैम्बर है ये किसका बना है गाइस, म्यूकस सिक्रेशन से बना है. म्यूकस सिक्रेट करता है. ठीक है. म्यूकस सिक्रेशन कहाँ पे होगा, आपको नेजल चैम्बर्स में करेगा. नेजल चैम्बर में अगर म्यूकस सिक्रेशन होगा तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि नोज में जनरली क्या होती है, जो बेसिकली बोल सकते हैं म्यूकस की एक लेयर्स लगी होती है, उसके ऊपर म्यूकस सिक्रेट करते रहते हैं. जैसे स्मोक आ रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो आप इनहेलिंग कर रहे हो तो वो स्मोक क्या होती है, वहाँ पे जाके उसके साथ अटैच्ड हो जाती है. ओके. ताकि जो है वो हमारे लंग्स तक ना पहुँचे. तो म्यूकस सिक्रेशन का काम है नेजल चैम्बर. ये जो नेजल चैम्बर है वो सिलिकेटेड सिलिकेटेड इपीथीलियम से मिलकर बनता है. इपीथीलियम. ठीक है. ये सब टिश्यू में पढ़ेंगे हम लोग, इपीथीली. ओके. इपीथीलियम से दो
ये जो 2 पॉइंट्स है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द बेसिस ऑफ द नेजल चैम्बर्स. ओके, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट. Okay, now there are the nasal passages are divided थ्री पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है गाइस? द नेजल पैसेज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ये जो पैसेज है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है, देखो पहले आपको दिख रहा है सुपेरियर नेजल कैन का, इंफेरियल दिख रहा है. ठीक है, एक होता है बहुत सारे और दो तीन और मतलब टू हो गए ना, तो एक और कंडीशन होगा इसमें जिसको बोलेंगे वेस्टिबुल. ठीक है, एक हो जाएगा आपका नेजल चैम्बर. ठीक है, चलो. अच्छा, एक गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या नेजल चैम्बर चैम्बर बोल रहे हैं क्या? नेजल चैम्बर तो ठीक है, ये क्या है आपका नोस्ट्रिल या फिर नेजल पैसेज का हो इसको, पैसेज. ओके, माय मिस्टेक. नेजल चैम्बर नहीं होगा क्योंकि हम लोग नेजल चैम्बर तो उसके पार्ट्स में पढ़ेंगे, ये नेजल पैसेज. ठीक है, तो नेजल पैसेज जो नोस्ट्रिल होता है वहाँ से फिर सिक्रेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, म्यूकस सिक्रेशन और ये सब नेजल पैसेज में कंप्लीट होगा. और जो नेजल पैसेज होगा, नेजल पैसेज या नोस्ट्रिल जिसको बोलते हैं, पैसेज आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप. ठीक है, सो जो आपका क्या है नेजल पैसेज है, नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल इज ओपनिंग पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनसाइड द नोस्ट्रिल द स्पेसिफिक सिक्रेशन आर play as an important role, that is called mucus secretion. Okay, this basically catch the all microorganism inhaling present inhaling inside the gases or air. Okay, तब basically in the nostril and nasal passages are divided into three categories: vestibule, nasal chamber, and olfactory region. Okay, and nasal passage is further divided into two categories: mucus and serous. Okay, now we are going to discuss about their types. So first is a vestibule. Vestibule क्या होता है? It is just connecting with a nostril. Nostril के साथ डायरेक्ट क्या होता है? कनेक्टिंग करता है, कनेक्ट करके रखता है. ठीक है, नेजल चैम्बर्स पे डिस्कस करें गाइस. तो नेजल चैम्बर्स आपको ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूँ. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो एक क्या है, म्यूकस है. ठीक है, तो म्यूकस सेल्स बोल सकते हैं हम लोग. अच्छा, नेजल चैम्बर्स पे अगर हम लोग और अच्छे से डिस्कस करें, सो it has main part has scroll like टर्बाइनल बोन्स इन इट्स कैविटी. ठीक है, स्क्रॉल लाइक, स्क्रॉल समझते हो? स्क्रॉल मतलब राउंड जैसा, आपके नोज में देखना है राउंड जैसा क्या है, स्क्रॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो वो प्लेट्स क्या है, नेजल चैम्बर्स में इंक्लूडेड होता है, जिसमें आपके म्यूकस एंड सेरस के होते हैं. एंड मोस्टली अब ये जो आपका क्या है, ये जो पैसेज होता है वो जनरली क्या है, पास जब हम लोग क्या होती है, एजेस यानी ये जो कैविटीज़ होती है वो हमें रेड और पिंक कलर की विजिबल होती है. यानी ये जो नेजल पैसेज है, ठीक है, ये जो नेजल पैसेज है वो आपको रेड या फिर पिंक कलर में क्या होता है, विजिबल होता है. तो रेड एंड पिंक कलर यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, आप डिस्कस करें म्यूकस एंड सीरस पे, तो बेसिकली जो म्यूकस होता है गाइस, ओके, इज म्यूकस इज अ म्यूसिलेजियस सब्सटेंस इज सीक्रेटेड बाय दिस सेल. कैसा? म्यूसिलेसियस. ठीक है, म्यूसिलेसियस मतलब ये म्यूकस सेल से निकाल रहा है. म्यूसिलेजियस तो आप लोग सबको पता है किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. नोज में जो बेसिकली सब्सटेंस है को एब्जॉर्ब करता है यानी कैच करता है. ठीक है, जेली लाइक केमिकल, उसको बोलते हैं म्यूकस, जो म्यूसिलेजियस सब्सटेंस को रिलीज करता है. अब सीरस की बात करोगे तो ये जो सीरस होता है, ठीक है, ये क्या करता है गाइस, वाटरली लाइक फ्लूइड जो होता है. ओके, वाटर, चलो, वाटरली लाइक फ्लूइड समझ में आ रहा है. वाटरली जब आपको क्या हो जाए, बेसिकली कोल्ड हो जाती है. ठीक है, कॉमन कोल्ड तो दिखना. वाटरली लाइक जो फ्लूइड रहता है, पानी जो होता है नाक से बहते रहता है, वो जो पानी होता है उस स्पेशली उसको कौन रिलीज करता है, सीरस रिलीज करता है. ठीक है, ताकि क्या हो, जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी में इंटर ना कर सके और जो बैक्टीरिया के ज़्यादा कंपाउंड है वो बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए. ओके, तो ये कंडीशन. ऑल फैक्ट्री जो रीजन होता है, इट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस द ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर को जनरली सेंस करने के लिए क्या होता है हमारे बॉडी में, ऑल फैक्ट्री रीजन्स प्रेजेंट होता है नेजल पैसेज में. ओके, तो नेजल पैसेज का ये काम है ऑर्डर को. अच्छा, एक बात याद रखना, अगर हमारे यहाँ पे ऑल फैक्ट्री रीजन्स पे बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं हार्मफुल, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बैड ऑर्डर आता है, तो ये ऑटोमेटिक ऑल फैक्ट्री रीजन यानी कि नेजल पैसेज क्लोज हो जाता है और एयर को आने से रोक देता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. सबका फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो आप फंक्शंस याद रखोगे ना तो आपको बेसिकली ये बहुत अच्छे से
पता चल जाएगा इस, ठीक है। अच्छा ये कलर याद रखना इसका, ये येलो इन कलर में विजिबल होता है। कौन से कलर में? येलो इन कलर। ओके चलो इतना कंप्लीट है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। lungs, nasal passages act as a filter because the large component of bacteria, ओके जो जितने भी लार्ज कंपाउंड्स होते हैं उन सब को क्या करता है, ये फिल्टर करके क्या करता है, रोक देता है, जिसको म्यूसिलस जो सब्सटेंस होता है वो उसको कैच कर देता है एंड फ्रेश एयर जो होता है वो आपकी बॉडी यानी लंग्स में इंटर करता है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस रोल है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर आओगे आप लोग तो गाइस जनरली आपको यहाँ पे विजिबल होगा, देखो एक चीज़, जैसे ही आप मूव करते हो आपको एक वर्ड दिखता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के भी बारे में मैं आपको डाइजेशन में भी बता चुका हूँ कि डाइजेशन में हम लोग फेरिंक्स को कैसे स्टडी करते हैं। और फिफ्थली जो फेरिंक्स होता है नेसोफेरिंक्स की कंडीशन में यहाँ पे मिलेगा। नेसोफेरिंक्स जो क्या होती है, बेसिकली कनेक्टिव होती है, मतलब कि यहाँ पे आपको एक इंटर कनेक्शन मिलता है फूड पाइप और वाइन पाइप के बीच। ओके तो यहाँ पे आपको याद रखना है फेरिंक्स में। देन यहाँ पे क्या है, ये जो किसके फॉर्म में रहेगा, नेसोफेरिंक्स के फॉर्म में रहेगा। नेसोफेरिंक्स जो एरेटर को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, एयर प्रोवाइड करेगा, वाइन प्रोवाइड करेगा, नेसोफेरिंक्स कंडीशन। अच्छा यहाँ पे ही एक कंडीशन होती है या एक म्यूसिलेजियस, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं, यानी कि ये जो है एक स्पेशल टिश्यूज होती है, ठीक है, जो क्या होती है जब फूड आपकी बॉडी में इंटर करती है तो उस टाइम बेसिकली एक प्रेशराइज कंडीशन में कंट्रोल होता है। इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस में कन्वर्ट होता है। मतलब देखो यहाँ पे आपको मैं डाइजेशन में बताया था कि इपीग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस होता है, जो फूड पाइप जो वाइन पाइप होता है उसमें बेसिकली फूड को जाने से रोकता है, यानी कि इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कंडीशन है वही पे है, ठीक है, फेरिंक्स में। देन डिस्कस करें लैरिंक्स पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो क्या होता है वॉइस बॉक्स का, इस लैरिंक्स या इसी को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जहाँ से हम लोगों का साउंड जनरेट होता है, ये कौन से 4 to 6 जो बेसिकली क्या है, बोन्स आप लोग देखोगे, बोन्स आपकी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, वर्टिब्रेट्स कॉलम होती है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो सर्विकल वर्टिब्रेट्स होती है वहाँ पे होती है 4 to 6 जो सर्विकल वर्टिब्रेट्स। ओके तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, सर्विकल इंपॉर्टेंस याद रखना कि ये जो 4 to 6 सर्विकल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। ओके आउटर व्यू पता चला। ओके फिर जो आपका लैरिंक्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो एक स्पेशल फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता है आपकी साउंड को जनरली एड होने के लिए, यानी कि बॉडी से रिमूव होने के लिए किस किस की हेल्प लगती है, टंग्स की हेल्प लगती है, लिप्स की हेल्प लगती है, बक्कल कैविटी की हेल्प लगती है, जॉ की हेल्प होती है। इन सब की इनके सब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। विदाउट देयर we can't speak anything, you know that। okay so basically यहाँ पे देखो 4 to 6 का ये पोर्शन हो गया। ओके फेरिंक्स का कंडीशन यहाँ पे आ गया। वॉइस जो है यहाँ पे, वॉइस के लिए जनरली यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी जनरेट होती है। डेंसिटी समझ रहे हो, मतलब वॉइस तभी आपको जनरली समझ में आएगा जब वॉइस की डेंसिटी अच्छी होती है। डेंसिटी जैसे ही क्रॉस करता है लैरिंक्स को, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का साउंड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके कॉर्ड, इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग द साउंड। साउंड को जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वोकल कॉर्ड होता है। अब इस वोकल कॉर्ड का फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, ठीक है वो देखो। ओके वोकल कॉर्ड में आओगे गाइस, तो वोकल कॉर्ड जो है सब में नहीं रहता, मतलब एलिफेंट्स है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स है। कॉर्ड जो है साउंड जनरेटिंग सिस्टम है, ये जो वोकल कॉर्ड है सब में नहीं रहता, एलिफेंट में। एलिफेंट में ये कॉर्ड रियल नहीं होता। वोकल कॉर्ड जो है एलिफेंट में वो कैसा रहता है, अनरियल होता है। मीन्स बेसिकली एलिफेंट में फॉल्स वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फॉल्स वोकल कॉर्ड इसमें रहेगा। और हिप्पोपोटामस में जो है, हिप्पोपोटामस, ठीक है, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस में ये होता ही नहीं, क्या कौन सा, वोकल कॉर्ड, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द जनरेटिंग द साउंड। ओके नेक्स्ट इसमें देखो, ये जो वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड किसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वोकल कॉर्ड, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर देखोगे तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये है आपका ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस में, ये जो है ये है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड यहाँ पे क्या होती है, मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग एक एज तक क्या होती है, सेम होती है, बट जैसी वो टीन एज में आती है वहाँ पे क्या होती है, जो मेल है उसका ये जो वोकल कॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होकर बढ़ जाता है।
ठीक है, बढ़ जाता है मतलब साइज उसका बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो हम लोग की जो वॉइस होती है वो बोल्ड हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है, और उतनी ज़्यादा क्या होती है बेसिकली उसकी डेंसिटी नहीं हो पाती, ठीक है, इसलिए हम लोग का जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा रहता है, बोल्ड है इसलिए, लेकिन बहुत कम क्या होती है डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाती है। लेकिन गर्ल्स में ये अपोजिट होता है, उनकी जो वॉइस है वो कम होती है, लेकिन ट्रैवलिंग जो उसका स्पीड है जिसको वेवलेंथ बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी काफ़ी फास्ट होती है उनकी। ओके चल, तो यहाँ पे से साउंड जो है वो कहाँ आ गया, अब आ गया ट्रेकिया में। ट्रेकिया में अगर देखोगे गाइस तो आपको एक सी शेप का मतलब ट्रेकिया जो है, देखो ट्रेकिया में जब हम लोग मूव करेंगे ना, होता है इसका जो टोटल लेंथ अगर हम लोग देखें तो कितना होता है 12 सेंटीमीटर का होता है, 2 पॉइंट बेसिकली 5 या 1.5 के बीच इसका क्या होता है डायमीटर होता है। एंड गाइस ट्रेकिया में देखोगे तो ये कार्टिलेज क्या है बेसिकली, ये जो है एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सी का यानी कि इनकम्प्लीट जो सी है, सी का हाफ टर्न कुछ मस्कुलर फॉर्म लगे होते हैं, यानी कि म्यूसिलियस जो टिश्यूज है वो यहाँ पे फॉर्म होती है, और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि ये स्वेलिंग से रोक देता है। मतलब अगर हमको छींक आ रही है तो छींक आने से इतना छींक में यानी इतना प्रेशर होता है कि अगर गलती से आपका बेसिकली क्या हो जाए, नोज नोज क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए आपका, ठीक है, तो आपकी आंखें बाहर आ सकती है, समझ में आ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सोचो इतना हाई स्पीड जो बेसिकली बॉडी से जनरेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होती है बेसिकली ये कार्टिलेज को एड किया जाता है, कार्टिलेज एड होते हैं, और ये कार्टिलेज क्या करते हैं जब ऐसा प्रेशर यानी स्वेलिंग कंडीशंस आती है तब वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो कार्टिलेज है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन ये भी होता है कि ये क्या करती है, इसका शेप तो प्रोवाइड करती है, यानी कि ये जो कार्टिलेज है ये क्या करेगा, उसको जो ट्रैकिया है उसको हमेशा स्ट्रेंथ रखने की ट्राई करता है। मतलब देखो अगर जो कार्टिलेज एड है तो एक स्पेसिफिक शेप में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में एड होता है तो ट्रेकिया ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ये है गर्दन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ट्यूब्स को जनरली मूवेबल करने में भी हेल्प करता है। एंड इसके अंदर यानी इनर लाइनिंग में देखोगे तो वहाँ पर भी क्या होती है, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, यानी म्यूकस सिक्रेशन होता है, जो अगर गलती से यहाँ पे जो नेजल चैम्बर है वहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है इसका एयर्स का, उसमें से माइक्रोब्स का, तो बेसिकली इसकी जो वॉल्स होती है वहाँ पे क्या हो जाती है, सारे माइक्रोब एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो रहा है बेसिकली डिस्ट्रॉइंग का काम हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके देन जो एयर होगा फिर वो कहाँ पे आता है गाइस, ट्रेकिया से वो ब्रोनकस में एंटर करेगा, ठीक है, ब्रोनकी ब्रोनकस, ओके, ब्रोनकी के बाद यहाँ पे ये जो होगा फर्दर डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे जैसे आओगे तो ये प्राइमरी सेकेंडरी को हम मूव करें तो ये मूव होगा, देखो ये मूव होगा प्राइमरी में, प्राइमरी मूव होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी मूव होगा टर्सरी में, और एक लंग के बाद में क्या होगा, बंच ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो बंच ऑफ स्ट्रक्चर है इसको जब आप और डिवाइड करोगे तो ये जो होगा वो डिवाइड होगा एल्वियोलस चैम्बर में, जो ऑलमोस्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसके बारे में स्टडी किया। ओके तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरली भी डिवाइड होता है, उसके बाद जाके एक बंच फॉर्म मिलेगा, उसके बाद ये बंच को जब आप सेपरेट करोगे तब आपको वहाँ पे क्या मिलेगा बेसिकली एल्वियोलस चैम्बर, जिसको एयर सैक भी बोलते हैं, ठीक है, और इसका फंक्शन तो आप लोगों को बेसिकली पता है, ये सेम है ना, यहाँ पर भी रहेगा यहाँ पर भी ओपन फॉर्म में देखोगे तो। नेक्स्ट जैसे मूव करोगे तो आपको एक डायफ्राम मिलेगा जो इनहेलिंग एक्सहेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एब्डोमिनल कैविटी एंड बेसिकली जो थोरेसिक कैविटी उन दोनों को सेपरेट करने का काम। गाइस जो है गाइस उनका जो नंबर है वो याद रखना, ये जो ब्रोनकाई होता है यानी ये वाली जो फॉर्म्स होती है वो जनरली 4th to 5th जो होता है कौन सा, थोरेसिक वर्टिब्रेट्स, थोरेसिक वर्टिब्रेट्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम लोग स्केलेटल पढ़ेंगे तो सब में देखेंगे कि 4th थोरेसिक वर्टिब्रेट्स क्या है, आपका प्यूपर गार्ड्स क्या होते हैं, कोकिक्स क्या होते हैं, ये सारे बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी आपको याद रखना है ये जो है क्या होती है 4th to 5th थोरेसिक वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है। एंड 2 to 11 यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना डक्ट का, ये जो डक्ट बन रहा है वो किसकी हेल्प से बन रहा है, 2 से 11 एल्वियोलस डक्ट का फॉर्म होता है जो बाद में कन्वर्ट होता है एल्वियोलस चैम्बर्स में, यानी उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके